पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे अमरदेव ने अपनी आधी जीवन शक्ति रागिनी को दे दी। अब उनके पास 5 दिन हैं पूर्णिमा की रात तक। वो रात जब अमरदेव को 7वें तार पर वो दिव्य मंत्र बजाना होगा। लेकिन क्या इतनी कमजोर हालत में वे ये कर पाएंगे? और महर्षि अगस्त्य ने जो तीसरी शर्त रखी थी, मंत्र बजाने के बाद 7 दिन तक रागिनी से दूर रहने की, उसके पीछे क्या रहस्य है? आज के इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे उस दिव्य वीणा का सबसे बड़ा रहस्य, वो सच्चाई जो 3 पीढ़ियों से किसी ने नहीं जानी। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत अंत के लिए, क्योंकि ये कहानी खत्म होने से पहले आपको कई चौंका देने वाले मोड़ दिखाएगी। अगली सुबह जब रागिनी की नींद खुली तो उसने देखा कि अमरदेव उसके बगल में लेटे हुए थे। उनका चेहरा बहुत पीला था और सांसें भारी चल रही थीं। रागिनी का दिल बैठ गया। उसने अमरदेव को हिलाया। अमरदेव ने धीरे से आंखें खोली। वे मुस्कुराए। रागिनी ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अमरदेव ने कहा, ठीक हूं, बस थोड़ी कमजोरी है। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं इसके लायक नहीं हूं। अमरदेव ने उसका हाथ पकड़ा। वे बोले, रागिनी, तुम मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी से दे दूंगा। रागिनी ने उनके माथे पर हाथ फेरा। वो बोली, अब हमारे पास 5 दिन हैं। आपको इन 5 दिनों में अपनी ताकत वापस लानी होगी, नहीं तो आप पूर्णिमा की रात वो मंत्र कैसे बजाएंगे? अमरदेव ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी मेरी मदद करोगी ना? रागिनी ने सिर हिलाया। वो बोली, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी, आप बस आराम करें। उसी समय गंधर्व और मृगनयनी कक्ष में आए। जब उन्होंने अमरदेव को इतना कमजोर देखा तो वे हैरान रह गए। गंधर्व ने पूछा, राजकुमार, ये क्या हुआ? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? रागिनी ने उन्हें सारी बात बता दी। महर्षि अगस्त्य से मुलाकात, जीवन शक्ति का स्थानांतरण, पूर्णिमा का मंत्र, सब कुछ। गंधर्व और मृगनयनी स्तब्ध रह गए। मृगनयनी ने कहा, राजकुमार, आपने हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा त्याग किया, हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। अमरदेव ने कहा, यह कोई त्याग नहीं है, ये प्रेम है, और प्रेम में त्याग नहीं होता, केवल समर्पण होता है। गंधर्व ने कहा, लेकिन राजकुमार, आप इतने कमजोर हैं, क्या आप पूर्णिमा की रात वो मंत्र बजा पाएंगे? अमरदेव ने दृढ़ता से कहा, मैं जरूर बजाऊंगा, मुझे करना ही होगा। अगले 4 दिन बहुत धीरे धीरे बीते। रागिनी दिन रात अमरदेव की सेवा करती रही। उसने उन्हें पौष्टिक भोजन खिलाया, औषधियां दी और हर समय उनके पास रही। अमरदेव धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनमें थोड़ी ताकत आने लगी, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे। चौथे दिन शाम को अमरदेव ने रागिनी से कहा, कल पूर्णिमा है, तुम अपनी वीणा तैयार रखो। रागिनी ने कहा, लेकिन आप अभी भी कमजोर हैं, क्या आप वो मंत्र बजा पाएंगे? अमरदेव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा। महर्षि अगस्त्य ने कहा था कि सच्चे प्रेम में असीम शक्ति होती है। मेरा प्रेम मुझे वो ताकत देगा। रागिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप जरूर सफल होंगे। अमरदेव ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, महर्षि ने कहा था कि मंत्र बजाने के बाद मुझे 7 दिन तक तुमसे दूर रहना होगा। रागिनी का चेहरा उतर गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? अमरदेव ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह शर्त बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे नहीं माना तो शाप पूरी तरह नहीं टूटेगा। रागिनी ने कहा, ठीक है, अगर यही एकमात्र उपाय है तो मैं 7 दिन इंतजार कर लूंगी। अमरदेव ने उसे गले लगा लिया। वे बोले, ये 7 दिन भी बीत जाएंगे रागिनी, और उसके बाद हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। रागिनी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। वो सोच रही थी कि 7 दिन दूर रहने की शर्त के पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है। उधर राजमहल में राजा पुलकेशी चिंतित थे। उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही थी। उन्होंने युवराज विक्रमादित्य को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, कल पूर्णिमा है। अमरदेव उस मंत्र को बजाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे डर है कि वे इतने कमजोर हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो? युवराज ने कहा, पिताजी, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल रात तुम और राज सिंह भी वहां मौजूद रहो। अगर किसी मदद की जरूरत पड़ी तो तुम लोग वहां होगे। युवराज ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, हम दोनों भाई वहां रहेंगे। राजा ने आशीर्वाद दिया। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। पूर्णिमा का दिन आ गया।
सुबह से ही पूरे महल में एक अजीब सा तनाव था। सभी जानते थे कि आज रात कुछ असाधारण होने वाला है। रागिनी ने अपनी वीणा को साफ किया और उसके तारों को ठीक किया, विशेष रूप से 7वें तार को, जो नीले रंग का था। वो तार चांदनी रोशनी में एक अलग ही चमक छोड़ रहा था। रागिनी ने ध्यान से उस तार को देखा। उसे लगा जैसे वो तार जीवित हो, वो धड़क रहा था। दोपहर को अमरदेव ने थोड़ा आराम किया। उन्होंने अपनी सारी ताकत बचाकर रखनी थी। शाम को गंधर्व उनसे मिलने आया। उसने पूछा, राजकुमार आप तैयार हैं? अमरदेव ने कहा, हाँ गंधर्व जी, मैं तैयार हूं। गंधर्व ने कहा, राजकुमार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उस संत ने मेरी परदादी को एक और बात बताई थी जो हमने कभी किसी को नहीं बताई। अमरदेव की आंखें फैल गईं। उन्होंने पूछा, क्या बात? गंधर्व ने कहा, संत ने कहा था कि 7वां तार केवल एक बार ही बजाया जा सकता है। जब कोई उस पर मंत्र बजाता है तो वो तार टूट जाता है और एक बार टूटने के बाद वो तार फिर कभी नहीं जुड़ता। अमरदेव ने पूछा, इसका क्या मतलब है? गंधर्व बोला, इसका मतलब है कि ये वीणा अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देगी। संजीवनी राग फिर कभी नहीं बजाया जा सकेगा और वो मंत्र भी केवल एक बार ही काम करेगा। अमरदेव ने कहा, तो ठीक है, मुझे केवल एक बार ही तो चाहिए। गंधर्व ने कहा, लेकिन राजकुमार एक और बात है। जब वो तार टूटेगा तो वीणा बजाने वाले को बहुत तेज दर्द होगा, जैसे उसकी अपनी नस टूट रही हो। अमरदेव चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? गंधर्व ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप डर जाएं, लेकिन अब समय आ गया है तो मुझे आपको बताना जरूरी था। अमरदेव ने गहरी सांस ली। वे बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं, दर्द कितना भी हो मैं सह लूंगा। गंधर्व ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो बोला, राजकुमार आप सचमुच महान हैं। मेरी बेटी को आप जैसा पति मिलना उसका सौभाग्य है। अमरदेव मुस्कुराए। वे बोले, नहीं गंधर्व जी, रागिनी जैसी पत्नी मिलना मेरा सौभाग्य है। रात हुई। चांद आकाश में चमकने लगा। पूर्णिमा का चांद इतना उज्जवल था कि लग रहा था जैसे दिन हो। राजमहल के बगीचे में एक विशेष मंडप तैयार किया गया था। वहां सफेद फूलों से सजावट की गई थी। मंडप के बीच में एक सुंदर आसन बिछा था। रागिनी अपनी वीणा लेकर वहां पहुंची। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। चांदनी रोशनी में वो किसी देवी की तरह लग रही थी। अमरदेव भी वहां आए। वे थोड़े कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। गंधर्व, मृगनयनी, युवराज विक्रमादित्य और राजसिंह भी वहां मौजूद थे। सभी एक किनारे खड़े थे। अमरदेव ने रागिनी से कहा, तुम वीणा मुझे दे दो, मैं खुद बजाऊंगा। रागिनी ने कहा, लेकिन आप इतने कमजोर हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। अमरदेव ने सिर हिलाया। वे बोले, नहीं रागिनी, महर्षि ने कहा था कि मुझे खुद ये मंत्र बजाना होगा, तुम बस मेरे पास बैठो। रागिनी ने वीणा उन्हें दे दी। अमरदेव ने वीणा को गोद में रखा। उन्होंने 7वें तार को देखा। वो तार चांदनी में नीला प्रकाश छोड़ रहा था। अमरदेव ने गहरी सांस ली। उन्होंने मन ही मन महर्षि अगस्त्य को प्रणाम किया। फिर उन्होंने वो मंत्र याद किया जो महर्षि ने सिखाया था। मध्यरात्रि होने में केवल कुछ मिनट बचे थे। अमरदेव प्रतीक्षा करने लगे। ठीक मध्यरात्रि के समय अमरदेव ने अपनी उंगली 7वें तार पर रखी। उन्होंने धीरे से मंत्र बोलना शुरू किया। साथ ही उनकी उंगली तार पर चलने लगी। पहले स्वर के साथ ही एक अद्भुत आवाज निकली। ये आवाज किसी और लोक की लग रही थी। जैसे जैसे अमरदेव मंत्र बजाते गए, वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। हवा थम गई। पेड़ों की पत्तियां हिलनी बंद हो गईं। सभी लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो देख रही थी कि अमरदेव कितनी मुश्किल से ये मंत्र बजा रहे हैं। उनके माथे पर पसीना आ गया था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। मंत्र आगे बढ़ता गया। आकाश में तारे तेजी से चमकने लगे। चांद और भी उज्जवल हो गया। लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड इस मंत्र को सुन रहा हो। अचानक 7वां तार बहुत तेज प्रकाश छोड़ने लगा। नीला प्रकाश इतना तीव्र था कि सभी को आंखें बंद करनी पड़ी। उसी समय अमरदेव को ऐसा लगा जैसे उनकी छाती में किसी ने तीर मार दिया हो। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने मंत्र बजाना नहीं रोका। उन्होंने अपने दांत भींच लिए और मंत्र पूरा करते रहे। मंत्र लगभग समाप्त हो रहा था। अंतिम स्वर बजाते ही 7वां तार एक तेज आवाज के साथ टूट गया। उसी पल अमरदेव की चीख निकल गई। वे वीणा छोड़कर जमीन पर गिर पड़े। रागिनी दौड़कर उनके पास गई। उसने चिल्लाकर पूछा, आपको क्या हुआ? अमरदेव ने कठिनाई से कहा, बस थोड़ा दर्द है, लेकिन मंत्र पूरा हो गया।
गंधर्व और युवराज भी दौड़कर आए। उन्होंने अमरदेव को सहारा दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। टूटे हुए 7वें तार से एक सुनहरा प्रकाश निकला। वो प्रकाश सीधे रागिनी की ओर गया और उसके शरीर में समा गया। रागिनी को लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई हो। वो थकान जो पिछले कई दिनों से महसूस हो रही थी, वो पूरी तरह गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि शाप टूट गया है, वो बच गई है। रागिनी ने अमरदेव को गले लगा लिया। वो रोने लगी। वो बोली, आपने मुझे बचा लिया, आपने सचमुच मुझे बचा लिया। अमरदेव मुस्कुराए। वे बोले, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा। रागिनी ने उनके माथे को चूमा। लेकिन तभी अमरदेव को याद आया कि महर्षि ने तीसरी शर्त रखी थी। उन्हें अब 7 दिन तक रागिनी से दूर रहना होगा। अमरदेव ने रागिनी से कहा, रागिनी, अब मुझे तुमसे दूर जाना होगा 7 दिन तक। रागिनी का चेहरा उतर गया। वो बोली, लेकिन क्यों? शाप तो टूट गया है, अब दूर जाने की क्या जरूरत है? अमरदेव ने कहा, यह महर्षि की शर्त थी। अगर मैं इसे नहीं माना तो शायद शाप फिर से लौट आए। रागिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, 7 दिन तो मैं इंतजार कर लूंगी, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? अमरदेव ने कहा, मैं राजमहल के एक अलग हिस्से में चला जाऊंगा। वहां मैं ध्यान करूंगा और अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने की कोशिश करूंगा। तुम चिंता मत करो, 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा। रागिनी ने सिर हिलाया। उसने कहा, मैं इंतजार करूंगी। अमरदेव ने उसका हाथ छोड़ा और धीरे धीरे वहां से चले गए। युवराज विक्रमादित्य उनके साथ गए। रागिनी वहीं बैठी रह गई। उसकी नजर उस टूटे हुए 7वें तार पर थी। वो तार अब केवल एक साधारण तार था। उसकी सारी दिव्यता खत्म हो गई थी। गंधर्व ने रागिनी के कंधे पर हाथ रखा। वो बोला, बेटी, सब ठीक हो जाएगा, बस 7 दिन और। रागिनी ने कहा, पिताजी, मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। मृगनयनी ने कहा, ऐसा मत सोचो बेटी, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, अब कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन रागिनी का मन नहीं मान रहा था। वो सोच रही थी कि महर्षि ने 7 दिन दूर रहने की शर्त क्यों रखी थी। इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है। अगले दिन से अमरदेव राजमहल के पूर्वी हिस्से में एक कक्ष में रहने लगे। वहां कोई नहीं आ सकता था। केवल युवराज विक्रमादित्य उन्हें खाना और पानी देने आते थे। अमरदेव पूरे दिन ध्यान करते रहते। वे अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें रागिनी की बहुत याद आ रही थी। रागिनी भी पूरे दिन उनके बारे में सोचती रहती। वो अपने कक्ष की खिड़की से पूर्वी हिस्से की ओर देखती रहती। वो सोचती कि अमरदेव वहां कैसे होंगे, क्या वे ठीक हैं, क्या उन्हें भी उसकी याद आ रही है। 3 दिन इसी तरह बीत गए। चौथे दिन रात को रागिनी को एक सपना आया। सपने में महर्षि अगस्त्य उसके सामने आए। उन्होंने कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। रागिनी ने पूछा, कौन सी सच्चाई महर्षि? महर्षि ने कहा, 7 दिन दूर रहने की शर्त के पीछे एक बड़ा कारण है। जब अमरदेव ने अपनी आधी जीवन शक्ति तुम्हें दी, तब तुम्हारी और उनकी आत्माएं आपस में जुड़ गईं, और जब मंत्र बजाया गया तो ये बंधन और भी मजबूत हो गया। अब तुम दोनों एक दूसरे के बिना पूरी तरह से जी नहीं सकते। रागिनी ने कहा, लेकिन ये तो अच्छी बात है महर्षि। महर्षि मुस्कुराए। वे बोले, हाँ बेटी, ये अच्छी बात है, लेकिन इस बंधन को पूरी तरह से स्थिर होने में 7 दिन लगते हैं। इसीलिए मैंने ये शर्त रखी थी। रागिनी ने पूछा, और 7 दिन के बाद क्या होगा? महर्षि ने कहा, 7 दिन के बाद तुम दोनों की आत्माएं पूरी तरह से एक हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे के दर्द और खुशी महसूस कर पाओगे। ये बंधन 3 जन्मों तक रहेगा। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महर्षि, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। महर्षि ने कहा, नहीं बेटी, ये तुम्हारे और अमरदेव के सच्चे प्रेम का फल है। मैंने तो केवल मार्ग दिखाया है। रागिनी की नींद खुल गई। वो समझ गई कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। महर्षि ने सचमुच उसे दर्शन दिए थे। अब उसे 7 दिन का इंतजार और भी कठिन नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि 7 दिन के बाद उसका और अमरदेव का बंधन हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा। 7वां दिन आ गया। सुबह से ही पूरे महल में खुशी का माहौल था। सभी जानते थे कि आज अमरदेव और रागिनी फिर से मिलेंगे। रागिनी ने सुंदर कपड़े पहने। उसने अपने बालों को सजाया। वो अमरदेव से मिलने के लिए बेताब थी। दोपहर को युवराज विक्रमादित्य रागिनी के पास आए। उन्होंने कहा, रागिनी, अमरदेव तुम्हें बगीचे में बुला रहे हैं। रागिनी दौड़कर बगीचे में गई।
वहां अमरदेव खड़े थे। 7 दिन के ध्यान और आराम से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। उनके चेहरे पर पहले जैसा तेज वापस आ गया था। रागिनी ने उन्हें देखते ही दौड़कर उनके गले लगा दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। अमरदेव ने कहा, ये 7 दिन मेरे जीवन के सबसे कठिन दिन थे। रागिनी ने कहा, मेरे लिए भी, लेकिन अब हम हमेशा के लिए साथ हैं। अमरदेव ने कहा, हाँ रागिनी, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तभी गंधर्व, मृगनयनी और राजा पुलकेशी भी वहां आ गए। राजा ने अमरदेव और रागिनी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने सच्चे प्रेम की मिसाल कायम की है। मैं तुम्हारे जैसे बेटे और बहू पाकर धन्य हो गया। गंधर्व ने कहा, महाराज, आपके और राजकुमार के कारण मेरी बेटी की जान बच गई। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। राजा ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है गंधर्व, और हाँ, आज से तुम राजदरबार के मुख्य संगीत सलाहकार होगे और रागिनी को भी दरबार में वीणा वादन की अनुमति है। समय बदल गया है, अब स्त्रियां भी अपनी कला दिखा सकती हैं। रागिनी ने राजा को प्रणाम किया। वो बोली, महाराज, आपकी कृपा अपार है। उस दिन के बाद अमरदेव और रागिनी का जीवन खुशियों से भर गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, संगीत सीखते और सिखाते। रागिनी की वीणा अब भी दिव्य थी, भले ही उसका 7वां तार टूट गया था। वो अभी भी राग मेघ मल्हार और राग दीपक बजा सकती थी, लेकिन संजीवनी राग अब इतिहास बन गया था। कई महीने बीत गए। एक दिन रागिनी ने अमरदेव से कहा, मुझे लगता है कि मैं मां बनने वाली हूं। अमरदेव खुशी से झूम उठे। उन्होंने रागिनी को गले लगा लिया। वे बोले, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारा परिवार बढ़ने वाला है। रागिनी मुस्कुराई। वो बोली, हाँ, और मैं चाहती हूं कि हमारा बच्चा भी संगीत सीखे। अमरदेव ने कहा, बिल्कुल, हम उसे सबसे अच्छा संगीत सिखाएंगे। समय बीतता गया। रागिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम माधव रखा। माधव बड़ा होकर एक महान संगीतज्ञ बना। उसने अपनी मां की वीणा को संभाला और नए नए राग बनाए, लेकिन उसने कभी उस टूटे हुए 7वें तार को नहीं हटाया। वो तार उस वीणा में एक यादगार के रूप में लगा रहा, एक याद उस महान प्रेम की जिसने मृत्यु को भी हरा दिया था। वर्षों बाद जब अमरदेव और रागिनी बूढ़े हो गए, तब भी उनका प्रेम उतना ही गहरा था। वे हर शाम बगीचे में बैठकर संगीत सुनते। अमरदेव रागिनी से कहते, तुम्हें पता है रागिनी, उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे पता था कि तुम मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा हो। रागिनी मुस्कुराती और कहती, और मुझे पता था कि आप मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अंत में जब दोनों की उम्र पूरी हुई तो वे एक साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहते हैं कि उनकी आत्माएं साथ साथ स्वर्ग गईं और वहां भी वे संगीत बनाते रहे, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक चलता है। और ये थी रहस्यमयी वीणा की कहानी, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में असीम शक्ति होती है। वो मृत्यु को भी हरा सकता है, बस जरूरत है समर्पण की, त्याग की और सच्ची भावना की।